अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करूँगा अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआओं में ऐसे ही याद करते रहें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी, इथेरियम और बहुत सारे आल्ट कॉइन्स के बारे में, उनका एनालिसिस करेंगे और मार्केट का आपको ओवरव्यू दूंगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब बेहतरीन चीज़ देखें, जब ये क्रैश आया था मैंने आप लोगों को भी बताया था कि यार ये कितना डाउन जाएगा। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको आगाह किया था कि यार ये किस हद तक क्रैश हो सकता है। अब जबकि मेरे यूजर्स को ज़रूरत है कि यार अभी क्या होने वाला है मार्केट में एग्जैक्टली और क्या हो सकता है, उसके ऊपर मैं इस वीडियो को पर्टिकुलर बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का हफ्ता जो है वो सेफ रहे। अब हफ्ता सेफ रहे कि आपके माइंड में जो लेवल्स हैं वो चलें और उसके साथ आप जब भी एनालिसिस करें तो इन चीज़ों का ध्यान लाजमी से रखें कि भाई आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। ये सारी चीज़ों का आपने लाजमन ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि मैंने ये चार्ट के ऊपर जो है ना कोई भी बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, कोई भी छेड़छाड़ वगैरह नहीं की, सेम एज इट इज़ ही है। आप जाके जो है वो वापस से टेस्ट कर सकते हो मेरी लास्ट वीडियोस वगैरह देख के, ठीक है। अच्छा, अब देखें, सबसे पहली चीज़ कि आपको मार्केट में कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो ये कह रहे होंगे कि यार बीटीसी रिवर्स हो चुका है, बीटीसी ने $6000 का पंप दे दिया है, अभी ये जाएगा 80,000 का, क्या ये 1 लाख को टच करेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं। अब आपने टेक्निकल चीज़ों को समझना है, बैकएंड में क्या हो रहा है इन चीज़ों को समझना है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ब्लाइंडली ट्रेड्स नहीं लेनी आपने। सबसे पहली चीज़ देखें कि पहला आपने सबसे पहले नीचे देखें इसके मेरे एरो की साइड पे। अच्छा, इसका अभी आरएसआई जो है वो दोनों ही जो है ओवरबॉट जोन में है। नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए कि जितना ये गिरा है उसके बाद ये नॉर्मली ओवरबॉट जोन में नहीं होना चाहिए। नाउ वी आर शिफ्टिंग ऑन वन डे, और वन डे के अंदर अगर देखें तो आपको थोड़ा सा जो है ये न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस जोन को कहते हैं कि यार यहाँ से आप बाइंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कैश कहाँ पे है कि यार दिक्कत कहाँ पे होने वाली है वो मैं आपको बता दूं कि अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे हम इसको शिफ्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको एक दिक्कत होने वाली है। वो दिक्कत क्या है कि वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको 50 EMA जो है आपको यहाँ पर 70,700 पे नज़र आ रही है, और उसी के ऊपर आप यहाँ पर देखें कि ये रेजिस्टेंस का जोन भी है आपका, ठीक है, रेजिस्टेंस का जोन भी है। तो हद लगा के अगर मार्केट इस लेवल को सरवाइव करती है जो कि एक ये भी रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो इस लेवल को अगर सरवाइव कर जाती है, नाउ कितना सरवाइव करना पड़ेगा इसको, मैक्सिमम जो है वो 2 दिन इसको यहाँ पर सरवाइव करना पड़ेगा। एंड अपनी रेजिस्टेंस जो है वो बनानी पड़ेगी 67,500, ठीक है। यानी कि 67,500 के ऊपर इसने अगर एक दिन पे क्लोजिंग ऊपर देगी, अपर क्लोजिंग यहाँ पर इसने अगर दे दिया, तो फिर क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अल्टीमेटली पंप हो जाएगी जो कि 70,000 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। नाउ अब हम थोड़ा सा डे के ऊपर शिफ्ट करते हैं, डे ट्रेडिंग के ऊपर हम शिफ्ट करते हैं कि यहाँ पर क्या सिनेरियोज है। यहाँ पर भी सेम ही सिनेरियोज है। अगर आप यहाँ पर देखें कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर 2-4 कैंडल मजीद बन जाती हैं, ऊपर बुलिश बन जाती हैं, तो फिर आपके पास एक रुकावट जो कि है 69,000 एंड 100 के आसपास जो है आपको एक 200 EMA की जो है वो एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। तो इससे यहाँ पर क्लियरली हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये एक डाउन ट्रेंड का जो पुल बैक है वो बना है, और उसके बाद यहाँ से मार्केट जो है वो 60%, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 60% जो है आपको डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकती है। नाउ डाउन साइड का मूवमेंट कहाँ पर है, आपका सेफ जोन रहेगा कहाँ पर, $60,000, और उसी के साथ आपका नेक्स्ट सेफ जोन रहेगा जो क्या है $52,000 से लेके आपका $50,000 के आसपास आपका ये वाला सेफ जोन है। यहाँ से आप जो है वो परचेजिंग कर सकते हो। इस हफ्ते के लिए आपने कभी भी बुलिश नहीं रहना। ये हफ्ता आपका जो है ना ऐसा है कि आपने मार्केट को मॉनिटर करना है। अगर आप मॉनिटर नहीं करते, ये चीज़ें नहीं करेंगे, तो मेरे भाई आपको सिंपली, मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया। अब वो सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद मैं आपको यहाँ पर पूरी बताने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो इसलिए मैं शॉर्टर बता रहा हूँ कि आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान लाजमी से देना है ना। आप मैक्सिमम इसको कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कहाँ तक जाएगा। मैं यहाँ से, अगर आप लॉन्ग कर रहे हो या बाय कर रहे हो बीटीसी, अगर आप बीटीसी के अंदर ट्रेड्स ले रहे हो, तो नाउ $66,000 का आपके पास एक एंट्री पॉइंट अगर आप बना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो 65,000 एंड 400-500 के आसपास एक एंट्री प्लान कर सकते हो। उस एंट्री प्लान करने के बाद आपने अपना एसएल जो है वो 64,000 के ऊपर या फिर 63,500 के ऊपर अपना जो है ना क्या करना है,
स्टॉप लॉस लगा देना है। उसके बाद आपने डायरेक्टली अप्रोच करनी है कहाँ का लेवल, 70K का, यानी कि 70,000 का लेवल पे अप्रोच करनी है ना। सिमिलर लेवल्स हम इथेरियम के अंदर भी देख रहे हैं मेरे भाई कि इथेरियम अभी के लिए मैक्सिमम अगर हम 4 आवर्स के ऊपर देखें तो एक यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस, पहले तो यहाँ पर सपोर्ट कंसिडर की जा रही थी, लेकिन अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर हम बैक इसका डाटा वगैरह पूरा देखें तो यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। उससे पहले इस रेजिस्टेंस से पहले, इथेरियम की इस रेजिस्टेंस से पहले आपको 200 EMA का जो है वो एक रेजिस्टेंस आ रही है, जो कि है $1891 का, ठीक है। $1891 का आपके पास यहाँ पर क्या है मेरे भाई, ऑलमोस्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। और उसी के साथ सोने पे सुहागा ये है कि RSI ओवर बॉट जोन में है। यहाँ पर आप देखें 78 उसने टच कर लिया और एग्रेसिवली ये अभी के लिए पंप कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये देखें इस जोन को अगर जब तक ये क्रॉस नहीं करता $2000 को, तो इथेरियम जो है आपका बिल्कुल भी सेफ एसेट नहीं है अभी के लिए ट्रेड करने के लिए। हाँ, हम कहाँ से वापस से, मैंने आपको जैसे कि बताया था, रेजिस्टेंस लेवल पे आप यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स पे आप क्या कर सकते हो कि बाय आउट कर सकते हो। तो हमने एक अच्छा एक ट्रेड एनालिसिस और अच्छे लेवल से हमने इसको बाय आउट किया है 1520 लेवल का। 1520 से हमने इसको अच्छे यूटिलाइज किया है, जो कि हमारी रेजिस्टेंस से और टच किया इसने, यहाँ पर देख सकते हैं। और हमारी बाइंग से थोड़ा सा नीचे यहाँ से क्रॉस करके वापस से थोड़ा सा ऊपर भी चला गया। नाउ अब हम प्रॉफिट में हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने के बाद इन्वेस्ट किया था तो कंग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर नहीं किया तो अभी के लिए मैं चाहूँगा कि आप वेट करें। हाँ, वापस से अगर एंट्री लेनी है, आपने वापस से अगर एंट्री लेनी है तो मैं आपको एक एंट्री का पॉइंट बता देता हूं, जो कि है 1729, 30, 35 का लेवल। और आपका एसएल रहेगा $5, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1695, 1690 का आसपास यहाँ पर आपका $40 के लगभग आपका एसएल रहेगा। और वही है कि आपको रेजिस्टेंस जो है वो 1900 या फिर $1890 के आसपास आपने जो है ना इसको सेल आउट करना है, अगर लॉन्ग पोजीशन ओपन कर ले हो तो। फिलहाल मैं अपनी सजेशन अगर देना चाहूँ तो मेरे भाई अभी के लिए आप ट्रेड्स ना लो। बेशक आप स्विंग ट्रेड्स करो, लेकिन स्विंग ट्रेड्स में भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ही आप स्विंग ट्रेड्स लो। अदरवाइज आप सॉरी फॉर दैट स्कैल्प ट्रेड करें तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद लो। स्विंग ट्रेड्स के लिए अभी के लिए हमारे पास एंट्री लेवल्स मौजूद नहीं है और कहीं से भी हम ये कंसिडर नहीं कर सकते। मैं 1 डे का टाइम फ्रेम भी अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं तो क्लियरली यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि मेरे भाई ये आपको सिर्फ एक रीटेस्ट का एक एरिया यहाँ पर समझा जा रहा है। उसके बाद ये वापस से डाउनफॉल कर सकता है। हम तब तक सेफ नहीं है जब तक $2000 का जो है एक हमें प्लान नहीं मिलता, या फिर आप हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस शो नहीं करता। अच्छा, सोलाना की बात करते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार शैडो भाई सोलाना के ऊपर बताएं, हम सोलाना के ऊपर क्या करें। फिलहाल के लिए मैं सोलाना के ऊपर कोई भी एंट्री प्लान नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए। क्यों? यहाँ पर भी हमें बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। और हमें कहाँ से दिक्कत ईजी हो सकती है, $85 जब तक ये जाएगा नहीं हमारी एंट्री बिल्कुल वेस्ट होगी। बिकॉज जब तक कि यहाँ से इसको क्रॉस नहीं करता, $85 के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं बनाता, तब तक हम इसमें बेरिश ही हैं। क्योंकि अगर हम इस लेवल पे एंट्री ले लेते हैं तो मेरे भाई हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्क उठा रहे होंगे। और जब ये रिस्क उठा रहे होंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा इसको रिकवर करने के लिए। सो मैं इन 3 कॉइन्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस मेरे हैं और मैं अभी के लिए आपको कोई भी ट्रेड प्लान करने को नहीं बोलूँगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक कॉइन है जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर, चाहे वो $100 से करें या फिर आप थोड़ा सा लंबा अरसा हो सकता है आप लोगों का, लेकिन आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद चाहे वो $50 कर सकते हैं, $100 कर सकते हैं स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर, वो आपका नेयर कॉइन है ना। नेयर कॉइन इसका एक एयर ड्रॉप भी चल रहा है, वहाँ पर आप जाके पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। इसके ऊपर हम बाद में इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, इसका फेस 1 है। लेकिन नेयर कॉइन का जहां तक मैंने एनालिसिस किए हैं कि इसकी प्राइस अभी के लिए बूस्टअप होगी, और वो बूस्टअप जो है वो 3.30 से लेके 3.50 के आसपास आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। तो आपने छोटा सा क्या करना है कि हम डे टाइम फ्रेम में इसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने 2-4 दिन का वेट करके आप इसको टचअप कर सकते हो। लेकिन इसके ऊपर DCA भी आपने लाजमी से करना, बिकॉज इसकी जो सपोर्ट्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं $2, यानी कि $50 सेंट मजीद नीचे लूज कर सकता है। और उसी के साथ 170 से लेके 160 तक हमें इसकी सपोर्ट्स देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट इनका एयर ड्रॉप यहाँ पर ये सीजन यहाँ पर चल रहा है, तो इसकी वजह से इसकी प्राइस में बूस्ट अप आपको देखने को मिल सकता है। नाउ
आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और आपको एक अनाउंसमेंट देनी थी कि मैंने MEXC के ऊपर ऑफिशियली कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह बाद में वीडियो बनाऊंगा, पूरा गाइड करूंगा आपको। अगर आपको कॉपी ट्रेडिंग करनी आती है, ऑलरेडी वीडियो से पहले करना चाहते हैं, तो आप जाके कॉपी ट्रेड कर सकते हो। Shadow 47 जो है आप लिखेंगे तो MEXC के ऊपर मेरी प्रोफाइल नजर आएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।